बहनों मसीहा मेरा दुनिया में आया। अंधों को आके गूंगों को बोली, अंधों को आके गूंगों को बोली, पैरों को सत्य सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। पैरों को सत्य सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों मसीहा मेरा दुनिया में आया। कोई अपाय चंगे किए हैं, कोई अपाय चंगे किए हैं, मुर्दों को जड़ में जिलाया, जिलाने यीशु दुनिया में आया। मुर्दों को जड़ में जिलाया, जिलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों इधर आया है, आ जाते हो। सुन लो मेरे बहनों मसीहा मेरा दुनिया में आया। जब हम गुनाह में पड़े हुए थे, जब हम गुनाह में पड़े हुए थे, गुनाह में पड़े हुए थे, प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया की खातिर क्रूस पे चढ़ के, दुनिया की खातिर क्रूस पे चढ़ के अपना ही रक्त बहाया, मसीहा यीशु दुनिया में आया। अपना ही रक्त बहाया, बहाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों मसीहा मेरा दुनिया में आया। जो कोई उस पर विश्वास लाया, जो कोई उस पर विश्वास लाया, उसको मसीह ने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। उसको मसीह ने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों मसीहा मेरा दुनिया में आया। धन्य धन्य यीशु स्वामी हमारे, धन्य धन्य यीशु हमारे। हमको पिता से मिलाया, मिलाने यीशु दुनिया में आया। हमको पिता से मिलाया, मिलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे बहनों मसीहा मेरा दुनिया में आया। हालेलुया। 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 बैठ जाओ, बैठ कोई भी बातें नहीं करेंगे प्लीज। अभी हमारा समय प्रार्थना करने का समय है और हम प्रार्थना में आगे का समय बिताएंगे। और हम में से
एक बहनों में से और एक भाइयों में से 2 जन प्रार्थना करेंगे और मैं नाम लूँगा, बिना नाम की प्रार्थना नहीं करेंगे। हमारे बीच में सबसे पहले अंकल जी हैं, जो कमोद अंकल जी हैं, वो प्रार्थना करेंगे। उसके बाद में सोनवती बहन है, वो प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद करेंगे सभी जन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आंखें बंद कर लेंगे, कभी प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर, आपने हमको प्रभु यहाँ पर एकत्रित किया पिता परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, तूने प्रभु आज का दिन दिखाया पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, तूने प्रभु यहाँ पर लाने में गुलावली से, महू के नगरा से प्रभु सब जगह से प्रभु आपने यहाँ पर लाए तो उनकी सहायता मदद की पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर पास्टर जी है प्रभु, वहाँ से पास्टरनी को प्रभु वहाँ से लाने में यहाँ तक प्रभु तूने मदद की प्रभु। और पिता परमेश्वर तेरे नाम की जय जयकार होने पाए पिता परमेश्वर। आज सारे झुंड को आपके हाथ में सौंप रहा हूँ पिता परमेश्वर। नाम तो इतना नहीं जानता हूँ पिता परमेश्वर, हे प्रभु आपके नाम से को आप जानने वाले पिता परमेश्वर, सबको सबके हृदय में बसने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। आप महान है और प्रभु सबका उद्धार करने वाले पिता परमेश्वर। तेरे जगह जगह झुंड हो रहे हैं पिता परमेश्वर, जगह जगह तेरी महिमा हो रही है प्रभु। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। तेरी महिमा देश देश में होने पाए प्रभु, देश विदेश में तेरी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, हर तहसील हर जिले में तेरी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जैसे स्वर्ग में तेरी महिमा होती है वैसे ही पृथ्वी पर होने पाए पिता परमेश्वर। जैसे स्वर्ग में पवित्र मानते वैसे ही पृथ्वी पर माना जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तूने प्रभु सारी सृष्टि को बनाया प्रभु 6 दिन में प्रभु, और 7वां दिन विश्राम का ठहरा पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जे भाई बहन आए प्रभु, उनको प्रभु आशीष देना प्रभु, खाली दिल लेके आए प्रभु, उस दिन भर के जाने पाए पिता परमेश्वर। वो प्रभु आपकी जो 1 या 2 होते हैं वहाँ पर तेरी उपस्थिति होती है पिता परमेश्वर। आज हमारे बीच में तेरी उपस्थिति है पिता परमेश्वर। अपनी पवित्र आत्मा उड़ेल दे पिता परमेश्वर। आप पवित्र आत्मा इनके जीवन में कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। कोई भी परेशानी इनके अंदर, कोई भी खूबी है प्रभु, यीशु के नाम से छुटकारा कर पिता परमेश्वर। कोई दुष्ट आत्मा शैतान शक्ति है, यीशु के नाम से छुटकारा कर पिता परमेश्वर। कोई भी बीमारी की आत्मा, यीशु के नाम से छुटकारा कर पिता परमेश्वर। अंधे ज्योति पाते हैं पिता परमेश्वर तेरे नाम से, बीमार चंगे हो जाते हैं प्रभु, मुर्दे जीवित होते हैं पिता परमेश्वर तेरे नाम से। सारे अद्भुत काम होने पाए पिता परमेश्वर। हे प्रभु दया कर प्रभु, आपकी महिमा युगायुग होने पाए पिता परमेश्वर। तेरा राज्य आने पाए पिता परमेश्वर। तो पिता परमेश्वर तू पवित्र है, पवित्र ही है प्रभु, और प्रभु पवित्र ही तेरे न्याय करने में प्रभु कोई अन्याय नहीं करने पाए प्रभु। हे पिता परमेश्वर तू अन्याय नहीं है पिता परमेश्वर, तू अन्याय करने वाला है पिता परमेश्वर। ओ पापियों का पाप नहीं, पापियों के सब पाप माफ किए पिता परमेश्वर। तूने प्रभु सारे अधर्मियों को धर्म से काम कराता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरी महिमा युगायुग होने पाए पिता परमेश्वर। फिर से तेरे नाम में प्रभु ये सब झुंडों को सौंप रहा पिता परमेश्वर। आज तेरे बर्थडे के दिन है प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, आप जगह जगह मना रहे हैं पिता परमेश्वर। आज तू तो वहाँ पर उपस्थित है, हमारे बीच में है प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर तेरी महिमा के लिए प्रभु। तूने मेरे प्रार्थना को सुना प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ। ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन आमीन। धन्यवाद धन्यवाद मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपने शाम से सवेरा दिखाया परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ प्रभु। वो पिता हर एक गाँव से, हर एक शहर से प्रभु सभी माता बहनों को मेरी दिन में प्रभु ये पहले मेरी जान के साथ सबको तेरे हाथों में सौंपती हूँ। वो पिता मैं नहीं जानती प्रभु, ये आज के पवित्र दिन को प्रभु याद करते हुए
अपनी शक्ति को सामर्थ्य को देता है भाई बहन के ऊपर उड़े लिए मेरे प्यारे पिता अपने लहू में नवर कीजिए प्रभु जी अपने लहू से अभिषेक कीजिए मेरे प्यारे पिता मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी मेरे ज्ञान के पिता अपने सामने प्रभु ये सुंदर चेहरा दिखाया परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता इस पवित्र दिन को प्रभु जी मैं नहीं देख पाई पिता आपने हमारे जीवन में ये दिन स्मरण करके याद रखे प्रभु जी हमारे जीवन में आपने पिछली साल से परमेश्वर आज इस दिन को प्रभु हमारे दिल में हमारे मन में प्रभु जी स्मरण करके याद करके हमारे जीवन में दिया ताकि इस साल तक आपने संभाला परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देती हूँ आज के दिन को प्रभु मेरे हाथों में सौंपे पिता सब पर दया और कृपा करना परमेश्वर हमको आशीष करना मेरे प्यारे पिता मुझे माता बहनें प्रभु अलग जगह से आई अलग गाँव से आई पिता जिस रोड से जिस दास आए मेरे प्यारे पिता वो प्रभु जी सबको प्रभु तेरे हाथों में सौंपे पिता सबको भी अपनी सामर्थ्य का इस्तेमाल करना मेरे प्यारे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देती हूँ वहाँ से जहाँ क्लास में मेरी सहायता मदद की है मेरे प्यारे परमेश्वर मैं आपको पूरे दिल से धन्यवाद देती हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी माता और बहनों को प्रभु जी सब इकट्ठे होकर प्रभु जी तेरी आराधना प्रार्थना करने वाले हैं परमेश्वर भजनों के द्वारा वचनों के द्वारा प्रभु जी तेरी महिमा करते हैं तेरे नाम को आपका धन्यवाद है प्रभु जी ये पूरे महीने को प्रभु जी तेरा चुने मेरे प्यारे पिता अलग अलग गाँव पे प्रभु जी अलग गाँव पे प्रभु जी अलग जगह पे प्रभु जी ये छोटे छोटे झुंड लगा रहे प्रभु खुशियाँ मना रहे हैं मेरे प्यारे पिता सभी झुंडों को मेरे हाथों में सौंपती मेरे प्यारे पिता सभी झुंडों को प्रभु अपने सामने इस्तेमाल कर प्रभु जी अपने लहू से अभिषेक कर मेरे प्यारे पिता सभी विश्वास में प्रभु जी और भी माता तेरा धन्यवाद है कि जिस गाँव और जिस घर को तेरे हाथों में जिस बहन ने तुम जिस भाई ने तुम ये घर का द्वार खोला है मेरे प्यारे पिता इस घर को प्रभु जो लाख गुना और हजार गुना बढ़ा मेरे प्यारे पिता वो पिता परमेश्वर यहाँ पर भोजन बनाए हैं प्रभु जी हालेलुया हालेलुया बात कर मेरे प्यारे पिता मैं आपका धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने दान दिया है मेरे प्यारे पिता सबने मिलकर बनाया प्रभु जी वो पिता मेरे जान उनके घर की हारी को परेशानी को अरे संकट को मुसीबत को प्रभु यीशु के नाम से पिता मुझे हालेलुया धन्यवाद यीशु यस यस आप उनके मन में हृदय में जाइए मेरे उनके मन हृदय से जवान से मैं भूलकर रह जाती है से करूँ यस मेरे पिता लड़का है मेरे प्यारे पिता यस
यस मेरे यस मेरे यस मेरे यस मेरे यस मेरे पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, हाँ मेरे परमेश्वर। यस मेरे यस मेरे पिता। यस हाँ मेरे पिता। यस मेरे प्रभु के नाम की महिमा हो। और आप लोगों में से कोई भी आवाज़ नहीं करेंगे, कृपया करके आप लोगों से विनती है कि अभी जितने भी लोग रह गए हैं नीचे बैठो भाई। चलो चलो बेटा, चलो नीचे बैठो, चलो नीचे बैठो। आए नहीं माँ बैठो, यहाँ समय नहीं मिल पाया, आगे जाओ बेटा। फायदा नहीं। आपको थोड़ा बुरा लग रहा होगा क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं सच बोलता हूँ। हालेलुया। तो अभी जो समय, अगर हम इस समय में नहीं प्रभु का समय दे पाए तो फिर बाद में आने से कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। आइए हम प्रभु की महिमा करेंगे और हम इस गीत को गाएंगे। मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जाए। हालेलुया। ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे। मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे। मसीह मरियम को जायो रे। मसीह मरियम को जायो रे। मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे। मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे। अरे स्वर्ग लोक से चला फरिश्ता ढिग मरियम के आए। स्वर्ग लोक से चला फरिश्ता ढिग मरियम के आए। मरियम से वो यूं कर बोला बेटा होगा रे। हाँ मरियम से वो यूं कर बोला बेटा होगा रे। तो मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे। मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे। अरे सुन के मरियम बोली सुनो फरिश्ता रे। अरे ये सुन करके मरियम बोली सुनो फरिश्ता रे। अरे ब्याह हुआ ना अब तक मेरो कैसे होगा रे। हाँ ब्याह भयो ना अब तक मेरो कैसे होगा रे। ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे। मसीह मरियम को जायो रे। अरे ये सुन करके फरिश्ता बोला मैं बतलाऊं तो। ये सुन करके फरिश्ता बोला मैं बतलाऊं तो। अरे खुदा बाप की कुदरत तो बेसाया डाले रे। हाँ खुदा बाप की कुदरत तो बेसाया डाले रे। तो मैंने पहले से कह दी
मसीह मरियम को जायो रे, मैंने पहले से कह दी। मसीह मरियम को जायो रे, ऐसे हालेलुया। अपनी आवाज वॉल्यूम तेज करें, थोड़ा और आवाज हालेलुया। प्रार्थना करें कि लाइट आ जाए ताकि हमें ज़्यादा जोर लगाने की जरूरत ना पड़े। हालेलुया। लाइट दिन में बहुत कम आते हैं। लाइट तो दिन में बहुत कम ही आते हैं। सभी जन खड़े हो जाएंगे। चलिए हम भजन गाएंगे। खुशी से हालेलुया। खुशी से रवि के जनरेट है ये लिया अजय की है।
घबराए गए यीशु के आने से, घबराए गए यीशु के आने से, बार बार तो खुशी से यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, आए जगत में यीशु के आने से, आनंद खुशी आए जगत में यीशु के आने से, की आई जगत में यीशु के आने से, ज्योति रोती आई जगत में यीशु के आने से, आया हो पिता आया हो, पिता आया यीशु पैदा हुआ, बोला तो खुशी से यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, हाँ तो खुशी से यीशु पैदा हुआ, तो खुशी से यीशु पैदा हुआ। अरे अब बात में बोलो रे अभी तो खड़े यही कह रहे हैं। बजट नेता 65। वो है परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद। मैंने पहली आयत को पढ़ेगी और तो कितना ही पढ़ाई करती है? हे प्रार्थना के सुनने वालों, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। ये बड़े चुप है जाओ, ये ना सुनन माइक लाइट और खराब है। तू जो पराक्रम का बेटा कैसे अपनी सामर्थ के पर्वत को स्तर करता है। इसलिए तू दूर दूर देशों के रहने वालों तेरे चिन्ह देखकर डर गए हैं। तू उदयाचल और अस्ताचल दोनों से जय जयकार कराता है।
गुनाहगारियों को भली भांति भली भांति खींचता है और उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है। तू भूमि को में से नरम भूमि करता है में और से उसकी नरम उपज करता पर है और आशीष देता उसकी है। उपज पर आशीष देता है। चराइयों में हरियाली फूट जाती है और पहाड़ियाँ भारत का फेटा बांधे हुए हैं। चराइयाँ भेड़ बकरियों से भरी हुई है और चराइयाँ उनके जय जयकार करती और गाती भी है। बच्चा न दिखे उसका बैठ जाए। आगे जितने भी बच्चे वो आगे बैठ जाओ। क्या चक्कर है? ऊपर नहीं खेल रहे हैं अंकल जी। नहीं बच्चे की व्यवस्था कर दीजिए, मेरे सामने सामने जाए बैठा अगर बैठ जाएंगे उधर बैठ जाएंगे तो घर में जाकर खेलो। पूरा डिस्टर्बेंस हो रहा है यहाँ पे। मैं फोन ला हालेलुया। आप सब लोग बोलना हालेलुया। नाश्ता वास्ता करोगे नहीं सवेरे? कितने लोग खाए हैं? हालेलुया। अब आपकी आवाज मैं बोलूंगा। हालेलुया। किसकी आवाज ज्यादा है? तो फिर तुम इतने लोग क्यों ना बोल पाए? हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें अपना मुंह खोलकर पुकारना है। कुछ भी नहीं रखना है शरीर के अंदर। गला खोलकर पुकार, क्योंकि यहोवा कितना भला है। हालेलुया। आइए हम थोड़ा समय परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। परमेश्वर का दास सुनेंगे प्लीज। आप लोगों से मेरी विनती है। बच्चे नीचे बैठ जाओ बेटा। आ जाओ तक आ जाओ जालन को बता दे जाओ नीचे बैठ जाओ बच्चा बैठ जाएंगे तो आ जाओ तुम। इसका जो शीर्षक है वो है परमेश्वर की आ जाओ तुम आ जाओ भाई साहब। धन्यवाद। किसकी स्तुति? परमेश्वर की स्तुति। और उसका हमें क्या करना है? धन्यवाद करना है। तो कितने लोगों ने आज सुबह परमेश्वर को धन्यवाद किया? कितने लोगों ने प्रार्थना किया? कितने लोगों ने ये धन्यवाद किया कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे आज का दिन दिखाया? कितने लोगों ने बोला? बाकी के लोगों के तो हाथ नहीं है क्योंकि प्रार्थना की ही नहीं है। हालेलुया। हमें आज के दिन ही नहीं बल्कि हर एक दिन में परमेश्वर की क्या करनी है? स्तुति करनी है और उसका धन्यवाद करना है। हालेलुया। और हमें इसीलिए परमेश्वर ने चुना है कि हम परमेश्वर का स्तुति करें और उसका धन्यवाद करने पाएं। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का सौभाग्य है कि हम सब लोगों को यहाँ पर अलग अलग जगहों से प्रभु ने बुलाया और हमें इकट्ठा किया कि हम परमेश्वर की स्तुति करने पाएं। प्रभु के इस खुशी के अवसर पर हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर महान है, सर्व सामर्थी है, सर्व दयालु परमेश्वर है। और हमें इस बात का पता है कि इन दिनों में हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? प्रभु यीशु मसीह का। यीशु मसीह का जन्म। यीशु मसीह कौन है? कितने लोग जानते हैं यीशु मसीह को? यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ था? पापियों किस लिए हुआ था? पापियों का उद्धार करने के लिए। हम
कैसे लोग थे? पापी पापी पापी। पाप क्या होता है? काम, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, चोरी करना, झूठी साची गवाही देना, ये व्यभिचार ही है। आपने गांधी जी के 3 बंदरों को देखा है? क्या करते थे वो? बुरा सुनना, बुरा देखना और बुरा बोलना। वो क्या है? अगर हम बुरा देख रहे हैं, गलत किसी के साथ होता हुआ देख रहे हैं, तो भी हम पाप कर रहे हैं। बुरा अगर किसी की बातों को सुन रहे हैं, किसी की चुगली या किसी की बातों की, जो किसी की प्लानिंग योजना किसी के बारे में मारने काटने के लिए हो रही है, और हम उसी जगह पर बैठे हैं लेकिन हम उससे बोल नहीं पा रहे हैं, तो भी हम पाप कर रहे हैं। और अगर अपने मुंह के द्वारा हम किसी को बुरा शब्द बोलते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी को बुरा और भी कई बातों के द्वारा हमारे मुंह से बोलने के द्वारा किसी को ठेस पहुंचती है, तो भी हम पाप कर रहे हैं। हालेलुया। तो इन पापों से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म। यीशु मसीह ने कहा, मैं कोई को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। हम लोग कैसे थे? खोए हुए थे, पाप से भटके हुए थे। हमें नहीं पता था कि हमारा रास्ता क्या है, हमें पता नहीं था कि हमारी मंजिल कहाँ है, हमें नहीं पता था कि यीशु कौन है, परमेश्वर का रास्ता क्या है। हालेलुया। लेकिन जब हमारे और आपके पास में किसी प्रभु के दास के द्वारा, किसी भाई या किसी बहन के द्वारा, या किसी ट्रक से या किसी प्रभु के इस वचन के द्वारा वो वचन हम तक पहुंचा और हम जानने पाए कि यीशु ही परमेश्वर। हालेलुया। और वो हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, वो हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वो हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर है, वो हमें हमारे पापों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है, और वो हमें एक अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कौन सा जीवन? अनंत जीवन। वचन कहता है, यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे, वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने इस जगत का मतलब क्या होता है? सारी दुनिया से ऐसा प्रेम किया उसने कि अपना इकलौता बेटा, अपना खुद का बेटा, अपना खुद का एक ही बेटा, तो उसी के एक ही बेटा था परमेश्वर के पास। हमारे पास 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास तो एक ही पुत्र था, और उसने उस बेटे को हमारे लिए बलिदान कर दिया ताकि हमारे पाप क्षमा। और जो कोई उस पर, जो कोई का मतलब किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कैसा भी व्यक्ति हो, कितना भी पापी क्यों ना हो, चाहे उसके पाप लाल रंग के क्यों ना हो, तो भी परमेश्वर तुम्हें उस अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासी हो और धर्मी। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है, यदि तुम अपने पापों को मान लो, क्या कर लो? पापों को मान लो। अपने पापों को मानना पड़ेगा। यीशु मसीह वाला है। बेटा आवाज मत करो, मैं अकेला ही बोल रहा हूँ, माइक नहीं है मेरे पास में, ताकि मैं उन लोगों तक आवाज को पहुँचाने पाऊँ। मैं तो समझता हूँ आस पास में भी लोग सुनने के प्रभु यीशु मसीह और जानने पाए। हालेलुया। आइए हम थोड़ा समय परमेश्वर के वचन में ध्यान करेंगे। बंद करके रख दो भैया, बंद करके रख दो, जल्दी ऐसा कर, जल्दी कर दो। बैठो भाई, हम थोड़ा समय परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। और एक चीज और आप लोगों का सहयोग का धन्यवाद करता हूँ। हमारी वजह से, हमारी ताकत से, लेकिन आपके सहयोग के द्वारा आपको आशीष
आपके परिवार को आशीष दें, जिन्होंने अपना हाथ बढ़ाया इस प्रोग्राम के लिए, परमेश्वर और उन्हें सौ फल दे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। आपने कभी चर्च में जाकर आप किसी कलेसिया में गए हैं बाहर, आप किसी वन में जाकर गए हैं, बैठे हैं कहीं, वहाँ कैसा अनुशासन होता है? शांति दिखाई नहीं देती। ऐसा लग रहा है कि हम किसी सांसारिक जगह पर बैठे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में क्या है? ऐसा लग रहा है कि हम परमेश्वर की संगति नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसा मेला ठेलन में आवाज होती है का? कैसी आवाज होती है? प्लीज आप लोगों से विनती है, थोड़ा सा सुनो। और मेरा वचन नहीं है, किसका वचन है? ऊपर वाले ने भेजा है आप लोगों के लिए। हालेलुया। आइए हम थोड़ा सा वचन कहता है, पहली आयत 65 का, कि हे परमेश्वर, सिय्योन में तेरी स्तुति तेरी बाट जोती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएगी। हालेलुया। एक गीत कहता है, सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। हमारा कितना महान देखो हमसे करता है प्यार, प्रभु हमारा कितना महान देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहता है, परमेश्वर सिय्योन में तेरी स्तुति तेरी बाट जोती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएगी। अगर हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, तो परमेश्वर की, हम जहाँ परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, सुन लो कि खुदाबंद के उस जगह में, स्वर्ग में परमेश्वर की स्तुति हमारी बात। हमें विश्वास है कि जब हम यहाँ आराधना प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग हमारे लिए खुल जाता है। हमें विश्वास करना है कि अगर हम यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के स्वर्ग दूत जाकर परमेश्वर के कानून खोलते कि बहन की परेशानी है, प्रभु तुझे चंगा और हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है कि और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। क्या की जाएंगी? अगर हमने मन्नत मांगी है तभी तो पूरी की जाएंगी, मन्नत मांगी नहीं है तो पूरी। कितने लोगों ने प्रभु से ये मन्नत मांगी किसी भी कार्य के लिए? प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं तेरे लिए तेरी मन्नत को पूरी। हालेलुया। अगर हम सच में प्रभु से मन्नत मांगे तो उसे पूरा भी करना है। अगर हमने मन्नत पूरी नहीं की है तो फिर हमारी प्रार्थना का जवाब हमें मिलने वाला। हमने प्रार्थना की, परमेश्वर ने प्रार्थना को सुन लिया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा कान ऐसे बहरे नहीं कि मैं सुन नहीं सकता और मेरे हाथ ऐसे छोटे नहीं कि मैं तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। लेकिन क्यों नहीं सुन पाते हैं प्रार्थना? क्योंकि हम मन्नत को पूरी नहीं करते। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मन्नतें मांगी होंगी परमेश्वर, लेकिन आज तक वो मन्नतें पूरी नहीं कर पाए। आपके पास समय है इस नए साल में, अभी दिन 6 रह गई, कितने दिन है? 6 दिन है। इन 6 दिनों में घुटने टेक कर प्रभु से प्रार्थना करो, परमेश्वर से बोलो जो मैंने मन्नत पिछले दिनों में मांगी थी उस नए साल में उसे पूरा करने पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। वचनकार कहता है कि हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अगर परमेश्वर हमारी प्रार्थना का सुनने वाला है तो लोग हमारे पास आएंगे। विश्वास है कि परमेश्वर के पास सब लोग आएंगे, क्योंकि उसने वायदा किया है अपने वचन के अनुसार
कि हर जीभ मुझे अंगीकार करेगी और हर घुटना मेरे सामने टेकेगा। हर एक जीव, हर जाति, हर भाषा, हर कुल के लोग प्रभु के सामने अपना मुंह से अंगीकार करेंगे कि हाँ मैंने पाप किया है, प्रभु यीशु तू मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया है, मैं विश्वास करता हूँ मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी संतान हूँ। और ये सब लोग सारी जाति के बोलने वाले को सुनो। हालेलुया, बोलो आमीन। आमीन। और वो किसके द्वारा वचन? हमारे द्वारा। अगर मैं अकेला इस काम को करूँ तो तुम्हारे द्वारा, सबके द्वारा। है। आज यहाँ पर तुम लोग बैठे हैं, क्या मेरे अकेले से काम हो रहे हैं? आप लोगों के द्वारा किसी रिश्तेदार को आपने सुसमाचार सुनाया या किसी बहन को आपने सुसमाचार सुनाया, आपके जीवन को देखकर वो लोग तुम्हारे पास आए, आपने अपनी गवाही उनके बीच में शेयर की। मैं पहले ऐसी थी, मेरे जीवन में ये परेशानी थी, मेरे जीवन में ये समस्याएं थी, और आज मेरे प्रभु ने मेरे सब परेशानियों को दूर किया है, कर दिया। अगर आप भी विश्वास करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम। आपने एक दूसरे को अपने जीवन की गवाही बांटी, आपने एक दूसरे को अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार उन्हें बताया, और उन्होंने परमेश्वर के नाम पर विश्वास किया, और विश्वास करने के द्वारा उनके जीवन की जो परेशानियां थी वो भी दूर हो गई, और आज वो भी हम आपके। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है कि अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। क्या करेंगे? जो हमारे अधर्म के काम थे वो हम पर प्रबल हुए हैं। अगर आज भी प्रबल है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि तू हमारे अपराधों को ढांप देगा। अगर हमने कुछ भी कार्य किया, अगर हमने अधर्म किया है, कोई अगर पाप किया है, किसी के साथ हमने कोई भेदभाव या पछते या किसी भी प्रकार की गाली गलौज झूठ बोल कर किसी को सताया परेशान किया है, तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी। खुश होने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर से माफी मांगनी पड़ेगी। दुख होना है कि हमने गलतियां, और खुशी इस बात की होनी है, करनी है कि परमेश्वर हमारा क्षमा करने वाला, सारे अधर्म को क्या कर देता है? क्या कर देता है? ढांप देता है। चाहे हमने कुछ भी पाप क्यों ना किया हो, चाहे कैसा भी बड़ा अधर्म क्यों ना किया हो, लेकिन परमेश्वर हमारे सारे अधर्म को क्या करता है? ढांप देता है। वो कभी याद नहीं करने वाला है, कभी आपको दिखाएगा नहीं। जब आप इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे परमेश्वर के पास में एक नए जीवन के साथ में, तो जब प्रभु आपके साथ में न्याय करेगा, फिर आप इधर से निकल के ना आकर आप उधर से घूम कर आइए। ये थोड़ा इसको खोल दो ताकि साइड से निकल के आ जाए। हालेलुया। चौथा वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन की अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। हम लोगों को धन्यवाद करना है, हम धन्य लोग हैं परमेश्वर की ओर से, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुनकर अपने समीप आने दिया है। हालेलुया। हम सौभाग्यशाली हैं, हमें परमेश्वर ने अपने संसार में से चुनकर अपने पास आने दिया। ये मौका दिया कि हम परमेश्वर की स्तुति करने पाए, ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने पाए। यहाँ थोड़ी सी भीड़ जरूर है, थोड़े से लोग बहुत जरूर हैं, लेकिन परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। बोलो आमीन। आमीन। जरूर करेगा। और अगली बार ये जो भीड़ वो हजारों की भीड़ में जाने वाली है। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करना चालू कर दो, परमेश्वर इससे भी छोड़, ये पंडाल की ये छुट्टी होगी, बड़ी बनेगी। आमीन। और ये होगा परमेश्वर के नाम से। हमें प्रार्थना की जरूरत है। हालेलुया। लेकिन पता नहीं आप प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते। कितने लोग प्रार्थना करते हैं? सच में प्रार्थना तो करते हैं, पर गाली गलौज ना छोड़। कछु बेटा करनी ना छोड़। प्रार्थना हमें सभी को करनी है, और हमें परमेश्वर को ये पवित्र हृदय चाहिए, पवित्र तभी बात करता है। करो कम से कम। पवित्र हम नहीं बनाए तो परमेश्वर हमारी नहीं स्वीकार।
हालेलुया। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप विश्वास में आने का मतलब ही नहीं बनता। लिखा है कि उसकी वह तेरे आंगनों में वास करे। जब परमेश्वर तो परमेश्वर हमारी क्या पहला ला चुप है जी मोन हमारी आंखों में वास वो जानता है, हर कमी को देखता है, हर परेशानी को देखता है, आपके जीवन के बारे में देखता है। मेरे बेटे को किस बात की घटी है, किस बात की परेशानी है, किस परेशानी में। हेलो बेटा, आवाज मत करो कोई भी। जब हमारे अंदर सब है तो क्या हमें करेगा सुरक्षित परमेश्वर के? जगह वो पे तेरे देखना आंगनों में चाहते वास हैं करे तो परमेश्वर और हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम पदार्थों से तृप्त। कैसे पदार्थों से? उत्तम 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 का मतलब होता है अच्छे अच्छे बेस्ट सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा, अच्छी थी अच्छा फल, अच्छी थी अच्छा पदार्थ। तृप्त करेंगे हमारी भूख, हमारी प्यास, हमारी सारी जीवन की जरूरत कैसे पदार्थों से तृप्त की जाएगी? उत्तम पदार्थों से। बेटा, हाँ बेटा, बाद में बात करना, बैठ जाओ। देख तो सुना लाला, अरे तो सही बोल रहा हूँ बेटा। मेरा आवाज मत करो, सुनो है बेटा। आप इधर बैठ जाओ, सीधे बैठ जाओ, उस पर बैठ जाओ। हाँ ऐसे ही। इतनी बात क्या मैं भूल जाती थी, इतनी चक्कर में फंस जाती क्या करेंगे? कि मैं हम क्या कहने जा रहे हो। उत्तम पदार्थों से तृप्त करें। अगर हम सच में विश्वास करते हैं, हम सच में प्रभु का धन्यवाद करने वाले लोग हैं, प्रभु की स्तुति करने वाले लोग हैं, तो परमेश्वर हमें उत्तम पदार्थ प्राप्त करेगा। कभी आपने सोचा नहीं होगा कि मेरे जीवन में ये कैसे हो गया। कभी आपने सोचा नहीं होगा। लेकिन उत्तम पदार्थ जानते हैं? कभी आप 5 स्टार होटल में गए हैं क्या? कितने लोग 5 स्टार होटल में गए हैं? वो तो जानते हो ना मैं। होटल देखा गए हैं क्या? लेकिन परमेश्वर ने मुझे मौका दिया जाने के लिए, कई बार जाता रहता हूँ मैं। वहाँ पर एक मेन्यू दिया जाता है, मेन्यू जानते हैं? होटल के अंदर एक मेन्यू होता है, लिस्ट होती है। वहाँ पर बहुत सारे व्यंजन के नाम दिए रहते हैं और सबसे अच्छे। शायद हम वो घर पे नहीं खा पाते हैं, लेकिन होटल में जाकर हम खा सकते हैं। लेकिन कब? हाँ, अंकल जी को पता है। भैया रेट डरी रहते हो रेट मटर कौन फलानी रेट बहुत सारे व्यंजन, ऐसे व्यंजनों से हमें परमेश्वर क्या करेगा? तृप्त करेगा। हालेलुया। और लिखा है परमेश्वर के वचन में कि हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर देशों के और दूर के समुद्र के पर के रहने वाले के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। हालेलुया। हे हमारे उद्धार करता परमेश्वर, हमारा कौन सा परमेश्वर है? उद्धार करने वाला परमेश्वर। आज हम बीमारी के लिए, परेशानियों के लिए प्रभु के पास नहीं आए हैं। इसलिए आए हैं। कौन सा उद्धार चाहिए हमें? शारीरिक उद्धार या आत्मा का उद्धार? आत्मा हालेलुया। भाई ये तो शारीरिक उद्धार हमारा परमेश्वर रहता है। जब प्रभु ने आत्मिक उद्धार दिया तो शारीरिक उद्धार भी हो कैसा है? हे हमारे उद्धार करता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर के देशों और दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार, तू धर्म के किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर। अगर हमने धर्म के काम किए तभी तो मुंह मांगा वर मिलेगा, अगर नहीं किए तो हालेलुया। हमें कौन से काम करने हैं? धर्म के काम करने हैं। और धर्म के काम करेंगे तो परमेश्वर हमें मुंह मांगा वर। कैसा वर? मुंह मांगा वर। वर का मतलब क्या होता है? वरदान वरदान का मतलब होता है वरदान, आशीष। दामाद लड़की आशीष देगा। है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं अच्छा वर मिल जाए, तो वो वर नहीं, आशीष लड़की वाला नहीं चाहिए।
हालेलुया। लड़की वाला लड़का दामन को उससे बोलते हैं वर, लेकिन हमें परमेश्वर कौन सा वर देने वाला है? हमारे जीवन की जो सारी जरूरतें जो हमारे जीवन में होती हैं, घर, मकान, बच्चे, कपड़ा, भोजन, इन सारी चीजों को परमेश्वर हमें क्या करेगा? तृप्त करेगा और वर देगा। लेकिन कब? परमेश्वर को जानेंगे, जब हम परमेश्वर उससे से प्रार्थना मांगेंगे, करेंगे बातें और करेंगे, वचन के हमारे द्वारा। काम धर्म के काम होंगे। कैसे काम होंगे? धर्म के धर्म के काम होंगे। बहुत सारे लोग जिन्होंने विश्वास किया है, सच में प्रभु ने उनको दिया होगा, मुझे पता है, विश्वास है। मैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर जो मैं मांगता हूँ उसे मिलता है। हालेलुया। प्रार्थना कैसे करते हैं? वचन तो कहता है मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला। मांगते नहीं। कितने लोग परमेश्वर से मांगते हैं कि मेरी आज की जरूरत पूरा कर प्रभु, मेरे पास आज आटा नहीं है, मेरे पास आज खाने के लिए नहीं है, पूरा कर। हाँ करेगा। मेरे लिए आज कपड़े नहीं है पहनने के लिए, मेरे लिए खाना नहीं है खाने के लिए, आज सोने के लिए मेरे पास रजाई गद्दे नहीं है या पलंग नहीं है, खाट नहीं है, सारी चीज़ों के लिए परमेश्वर से मांग सकते हैं। और कैसे? उसके लिए आपको कार्य भी करना पड़ेगा। ऐसे नहीं परमेश्वर लटकाए दे ऊपर से ला बांधे, ऊपर से लटका को नहीं बांध के। उसके लिए आपको परिश्रम भी करना पड़ेगा, विश्वास के साथ कर्म भी करना पड़ेगा, और कर्म करोगे तो परमेश्वर प्रतिफल आपको देगा। कोई चीज़ की जरूरत पड़े ध्यान उठाएगा, तू जहाँ जा वहाँ तो लेके आ, ध्यान तो उठाता है। कि तब पृथ्वी कांप उठी और आकाश, तू जो पराक्रम का फेंटा करते हुए अपनी सामर्थ्य से पर्वतों को स्थिर करता है, तू जो समुद्र का महाशब्द, तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है, इसीलिए दूर दूर देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देखकर डर गए हैं। तू उदयाचल और अस्ताचल दोनों से जय जयकार कराता है। हालेलुया। आज दूर दूर के देश और संसार में रहने वाले लोग परमेश्वर के कारण से क्या कर रहे हैं? डर गए हैं। क्या कर गए हैं? डर गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। और डर कैसे गए हैं पता है? जब वो इजरायली लोग मिस्र देश में गुलाम थे और परमेश्वर ने कहा मूसा से कि तू अपनी लाठी जमीन में डाल दे, जो तेरे भाई हैं उनको मैं उस मिस्र देश से छुटकारा दिलाऊंगा। तो जब उसने अपनी लाठी डाली तो लाठी क्या बन गई थी? सर्प बन गई थी। क्या बन गई थी? सर्प बन गई। तो उस राजा फिरौन ने क्या किया? अपने जितने भी उसने जादूगर थे, जितने भी जो जादू टोना करने वाले लोग थे, सबको बुलाया और उनसे कहा कि तुम भी करके दिखाओ कि परमेश्वर से बड़े हम भी हैं। तो उन्होंने जब अपनी लाठी डाली तो क्या हो गया? उनकी भी लाठी सर्प बन गई। लेकिन जब परमेश्वर की लाठी ने वो सर्प, सारे सर्पों को क्या कर लिया? निकल लिया, खा लिया। और मूसा से कहा कि पूछ पकड़ और उठा, और फिर से वो लाठी बनी गई। ऐसे ऐसे बड़े काम। लाल सगर में लाठी मारी, 2 भागे हो गए। देश के ऊपर उन 10 विपत्तियों के द्वारा इजरायलियों का छुटकारा किया गया। और जब छुटकारा किया गया तो जाकर बहुत बड़े एक मैदान में पहुंच जाते सारे इजरायली लोगों की संख्या थी कम से कम 28 लाख। कितने लोग थे? 28 लाख। और एक ही उनको चलाने वाला यह करता जिसका नाम था, क्या नाम था? मूसा। मूसा व्यक्ति का नाम था मूसा। परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का दास। और जब फिरौन की सेना पीछे से आ रही थी भागते हुए मारने के लिए, आगे लाल समुद्र था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? आग का धुआं होकर मिस्रियों को रोक के रखा। हाँ भेजा और इजरायली बाहर हो गए। और जब तक पीछे फिरौन की सेना आई लगी तो स्वर्ग से मन्ना खिलाया, जब उन्हें प्यास लगी तो चट्टान से पानी पिलाया। उसी में भेजा है। और कोई भी इजरायली ऐसा मूसा का यहाँ तक कि 40 साल तक उस मरुस्थल में घूमता रहा था, लेकिन कभी उसका लेंस भी नहीं टूटा, जूते में कभी घास नहीं, कपड़ा कभी घिसा नहीं था। 40 वर्ष तक
वही कपड़ा एक ही जोड़ी को पहन 40 दिन का रास्ता था, वो 40 बरस हो गई वजह से। हालेलुया। विषम खत्म हो रहा था। लेकिन कभी क्या हुआ जब परमेश्वर उनको आज्ञा दी कि आप इन आज्ञा को अनुसार चलोगे तो मानोगे तो मैं तुम्हें वायदे की उस जगह पर पहुंचा दूंगा जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। बेटा जो मॉडर्न हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा उन लोगों ने नहीं मानी और वो उसी वनस्थल में क्या हो गए। घूमते रहे। इसीलिए वचन कहता है कि तू जो पराक्रम का फेंटा कसे हुए अपनी सामर्थ्य से पर्वतों को स्थिर करता है। किसको स्थिर करता है? देख रहे हैं परमेश्वर की सामर्थ्य टिके हुए इसके नीचे कोई देख रही है। आप इस पृथ्वी को देख रहे हैं, ये पृथ्वी भी अधपर है, इसके नीचे कोई वो नहीं है, इसके ये भी अधपर टिकी हुई है। और ये सारा भूमंडल परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार टिका हुआ है। इसके अंदर हजारों करोड़ों गैलेक्सिकाएं और उनके अंदर भी बहुत सारा पूरा वायुमंडल और पूरा ब्रह्मांड है इसके अंदर जो परमेश्वर की सामर्थ्य से टिका हुआ है। हालेलुया। अगर एक तारे को आप खाली करेंगे तो 35 सूर्य समा जाएंगे। अगर उस सूर्य को खाली करेंगे तो हजारों पृथ्वी उसके अंदर समा जाएंगी। वो परमेश्वर ने बनाया हुआ जब पूरा ब्रह्मांड है जो परमेश्वर की सामर्थ्य से टिका हुआ किसी एक के नीचे नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो पर्वतों को परमेश्वर की सामर्थ्य से टिका के रखने वाला परमेश्वर। हमें इस बात का विश्वास होना चाहिए कि हमारे साथ कौन सा परमेश्वर रहता है। वो परमेश्वर नहीं है जिनको हम पहले मानते हैं। हालेलुया। हमारे साथ वो परमेश्वर जिसने इस पृथ्वी की नींव डाली और इस सारे ब्रह्मांड को बना के तैयार, वो परमेश्वर हमारे साथ वो परमेश्वर हमारे साथ जो दानियल को शेरों की मां से जिंदा बाहर निकाल देता है। हालेलुया। हम विश्वास करें, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू जो समुद्र का महानद उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है। इसीलिए दूर दूर क्षेत्रों के रहने वाले तेरे चिन्ह देखकर डर गए। क्या कर गए हैं? वो चिन्हों को देखकर डर गई। हालेलुया। वचन कहता है भूमि की स्थिति लेकर उसको सींचता है तो उसको बहुत फलदायक करता है। इस पृथ्वी की स्तुति देता है। क्या देता है? स्तुति का मतलब खबर लेता है। कब बारिश करनी है, कब क्या करना है, उस समय पर आपको देता है करके। हालेलुया। वचन को सरकार देता है कि परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। किसको तैयार करता है? हालेलुया। देखिए हम थोड़ा समय देखिए, जब उस दुनिया को परमेश्वर ने बनाया था उसका यही मकसद नहीं था कि हम लोगों को यहाँ रहने के लिए, पहनने के लिए, खाने के लिए। इस सारी पृथ्वी को उस संसार में परमेश्वर ने जब रचा तो इसीलिए रचाया था कि वो कहीं भटक ना जाए। क्या ना हो जाए? भटक ना जाए, वो मेरे प्रेम से अलग ना हो जाए, मेरे समीप से, मेरी संगति से दूर नहीं चले जाए। इसीलिए परमेश्वर आदम से क्या करने के लिए आता था? हर रोज मिलने के लिए। हालेलुया। मनुष्य अब से नहीं, मनुष्य ऐसा करो, परेशानी तो नहीं किसी को, मुझे तो नहीं है, मैं तो। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करने की जरूरत है, हमें परमेश्वर की स्तुति करने की जरूरत है। ये जो समय है परमेश्वर का, हमें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हमने इस साल के अंदर किसी को सुसमाचार नहीं सुनाया है तो आने वाले 2025 में कम से कम हम एक व्यक्ति को जरूर हर रोज सुसमाचार। हालेलुया। और ये हमारा
ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि प्रभु की आज्ञा है। किसकी आज्ञा है? यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी हमें। ये बहुत बड़ा महान आदेश था जिसे हमें मानने की जरूरत। उसने कहा था सारे जगत के लोगों को, सारी जातियों के लोगों को समाचार प्रचार करो, और जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार क्या होगा? उद्धार होगा। आगे का समय हम एक भजन गाएंगे और गाएंगे, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। और आज जो गवाहियाँ हैं, गवाही के लिए हमारे पास समय नहीं है। संडे के दिन हम गवाही तैयार करेंगे। अगर किसी को लग रहा है आज गवाही का समय नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमें कोई भजन गाना है या कोई गीत गाना है, आगे आकर आप गा सकते हैं। आपको समय है। हालेलुया। चलिए और दूसरी बात, एक और काम करना है आपको। हमें प्रार्थना करनी है कि जो बच्चे अपने कोई भजन गाना है। हालेलुया। पैसा कहाँ लगा थे? आप एक भजन गाएंगे और आप गाने के बाद हाँ, पैसा कहाँ थे? पैसा हाँ, पैसा पैसा बता दे। संगत में बैठा हूँ, पैसा कहाँ ना पाए अब बात नहीं कर पाऊंगा। मैं